बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारामान हियर फ्रॉम एचआर अकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर सेल साइकिल। और सेल साइकिल में जो हम एसएल आज कवर करेंगे वो है हमारा क्या, टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम। Let's begin with the introduction to chromosome. Chromosomes are thread-like structure found in the nucleus. यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो धागेनुमा साख्ते होते हैं जो कहाँ मौजूद हैं, न्यूक्लियस में। इफ दिस इज द सेल, सेल के सेंटर में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम जो है वो क्या है, धागेनुमा साख्त होती हैं। ठीक है, दे आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये बनते किससे हैं, डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स ये ट्रांसफर होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन या हेरिडिटरी कैरेक्टर या हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ मौजूद होती है, क्रोमोसोम पर जीन्स की फॉर्म में मौजूद होती है। एंड जो क्रोमोसोम्स हैं ये विजिबल है ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। क्रोमोसोम हमें नॉर्मल स्टेट में नजर नहीं आएंगे, जब सेल डिवाइड होने लगेगा। डिवाइड का मतलब सेल जो है वो अपने नंबर बढ़ाना शुरू। सेल डिवीजन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में कहते हैं सेल्स के जो नंबर होते हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, अदरवाइज क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर देखते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, हर क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमेटिड मौजूद होता है। क्रोमेटिड सिंपली क्या है, वन हाफ ऑफ अ क्रोमोसोम। इफ दिस इज द कंप्लीट क्रोमोसोम, ठीक है, ये कंप्लीट क्रोमोसोम है, इसका जो वन हाफ होगा, ये पूरा हाफ पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, क्रोमेटिड कहलाएगा। सेंट्रोमेयर क्या होता है, ये दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं, बोथ ऑफ द क्रोमेटिड्स आर जॉइंड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। एंड देन टीलोमेयर क्या होता है, क्रोमोसोम्स के जो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट होते हैं, दीज टर्मिनल पॉइंट्स आर कॉल्ड telomere, right? So there are the three parts of a chromosome. Number one is the chromatid, यानी single half of the chromosome is called chromatid, and the centromere क्या होता है, the position from where the point at which both chromatids are attached is called centromere, and telomere क्या होता है, ends of the chromosomes are called telomere. केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं हम क्रोमोसोम की। स्ट्रक्चर की बात करें, टाइटली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, टाइटली क्वाइल्ड होता है, दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के अराउंड वुंड हुए होते हैं, राइट। और 40% इसमें डीएनए होता है एंड 60% क्या होते हैं, प्रोटीन प्रोटीन होती है। वो प्रोटीन क्या कहलाती है, हिस्टोन प्रोटीन कहलाती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन द डीएनए। सो दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, कितने टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। ठीक है, ये अगर आप देखें सेंट्रोमेयर, जो वो पॉइंट जहां पे दोनों क्रोमेटिड अटैच होते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रोमेयर कहलाता है। ये सेंट्रोमेयर डिफरेंट लोकेशन पर मौजूद हो सकता है। इसकी पोजीशन, इसके लोकेशन की बेसिस पे क्रोमोसोम्स की कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, इफ द सेंट्रोमेयर लोकेट्स ऑन द सेंटर बोथ आर्म्स आर इक्वल लेंथ, यानी सेंटर में मौजूद है और दोनों आर्म, जो ऊपर वाले आर्म्स और नीचे वाले आर्म्स है, उन दोनों इक्वल लेंथ के हैं, तो जो क्रोमोसोम है वो कौन सा होगा, मेटासेंट्रिक होगा। लेकिन अगर क्या है, जो सेंट्रोमेयर है वो कहाँ लोकेट कर रहा है, नियर द सेंटर बोथ आर्म्स आर अनइक्वल। जो आपका सेंट्रल होगा उसके करीब है लेकिन सेंटर में नहीं है, और जो दोनों आर्म है वो अनइक्वल लेंथ के हैं, देन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। देन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, इफ द सेंट्रोमेयर लोकेट नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, टर्मिनल के करीब है, तो फिर जो आपका क्रोमोसोम वो क्या कहलाएगा, वो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाएगा। इसी को हम सब टीलोसेंट्रिक भी कहते हैं। देन लास्ट वन इज इफ द सेंट्रोमेयर लोकेट एट द टर्मिनल, बिल्कुल एंड पे मौजूद है आपका सेंट्रोमेयर, तो फिर जो क्रोमोसोम होगा वो कौन सा होगा, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होगा। सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमेयर। नेक्स्ट वी हैव क्रोमोसोम्स नंबर। अब क्रोमोसोम्स के नंबर की बात करते हैं। ईच लिविंग स्पीशी हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर जानदार में क्रोमोसोम के नंबर हमेशा क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। जैसे अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं, इसमें क्रोमोसोम हमेशा 8 ही होंगे। अगर 8 नहीं होंगे देन फ्रूट फ्लाई विल नॉट बी नॉर्मल। इस तरह हम देखते हैं टोमेटो, उसमें 24 है। इस तरह हेन के, चिकन की अगर हम बात करते हैं, चिकन में 78। इस तरह डॉग की अगर बात करें 78 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, चिंपैंजी की अगर बात करते हैं इसमें 48 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, और ह्यूमन
की बात करें जिसका नाम होमो सैपियंस है, तो इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? 46 होते हैं. सो ईच लिविंग स्पीशीज, लिविंग इंडिविजुअल विल बी हैविंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अगर ये स्पेसिफिक नंबर नहीं होंगे तो वो इंडिविजुअल नॉर्मल नहीं होगा, वो लिविंग स्पीशीज नॉर्मल स्टेट में नहीं होगी, राइट. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम किस तरह से बनता है? इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, यानी जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है उस वक्त क्या होता है? डीएनए इज प्रेजेंट एज क्रोमेटिन मटेरियल. जब सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा है, इतना एक्टिव नहीं है, तो उस वक्त जो भी क्रोमोसोम है वो एज अ नेटवर्क मौजूद होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल के तौर पर मौजूद होते हैं, जिसे लॉन्ग थिन थ्रेड्स होते हैं. लेकिन जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है, अपने नंबर बढ़ाना शुरू करता है, उस वक्त क्या होता है? क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा, राइट. और क्या होगा? थिक रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स अपीयर. क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट टू फॉर्म टू क्रोमेटिड्स. ठीक है, यहाँ पर देखें क्रोमोसोम अपेयर होना शुरू होगा, देन क्रोमोसोम्स क्या होंगे? उनके क्रोमेटिड सेपरेट आउट होना शुरू होंगे, और इस तरह से दो सेपरेट क्रोमेटिड जो है वो सेंट्रल पॉइंट से जुड़े हुए दिखाई देते हैं. अच्छा, फिर क्रोमोसोम्स 10 क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द क्रोमेटिन फाइबर्स. इस तरह से क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमेटिन फाइबर से फॉर्म होते हैं. ओके, सो हमें क्रोमोसोम्स डिफरेंट सेल के डिफरेंट स्टेट्स पे डिफरेंट नजर आते हैं. अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें एक नेटवर्क की फॉर्म में, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में नजर आएगा, लेकिन अगर जब सेल डिवाइड होना शुरू करेगा तो वो नेटवर्क जो है वो कंडेंस हो जाता है, हमें जो क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आना शुरू होगा, और उन थ्रेड्स में भी क्या होगा? दो क्रोमेटिड्स अलग वाजे दिखाई देना शुरू कर देंगे, राइट. Now, importance of the chromosome. Chromosome important क्यों है? First importance is carry the genes responsible for the traits. यानी वो traits जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगी वो कहाँ मौजूद होती हैं? वो जीन्स की फॉर्म में क्रोमोसोम पर मौजूद होती हैं. एंड ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, यानी हेरिडिटी कैरेक्टर का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना क्रोमोसोम्स की वजह से होता है. देन कंट्रोल द सेल एक्टिविटीज. सेल में होने वाली एक्टिविटीज जैसे ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये तमाम प्रोसेस जो है वो क्रोमोसोम्स में मौजूद जीन्स कंट्रोल करते हैं. एंश्योर्स द एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. क्रोमोसोम्स ये मेक श्योर करते हैं कि जो जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वल हो सेल डिवीजन के दौरान, राइट. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रोमोसोम. So this was all about the structure and formation of the chromosome. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer a question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.